Today we are doing 2016 UPSC Civil Services Exam GS Paper 1 Geography, and our aim objective is to understand the demand of the question, addressing all part, writing a good introduction and maintaining a framework of the entire answer. So these four objectives are very crucial for overall answer writing skill development. Keeping that in mind, let's look at our 6 questions which are on the screen. Best way to do it is to pause, try to understand the demand according to you, and then match with the discussion and the answer written here. So let's start. Our first question begins over here. The question is, South China Sea has assumed great geopolitical significance, okay, in the present context. Comment. Okay, so what do you mean by geopolitical significance? मतलब it means, इसका मतलब ये है कि एक तो geographically important है, politically important है. Geographically किस लिए? तो आप बताओगे उसमें आप रिसोर्सेज, अगेन आप देखोगे ना तो सिलेबस से कितना मैच करता है. वहाँ पे आपकी रिसोर्सेज की बात होती है, नेचुरल रिसोर्सेज एंड ट्रेड एंड ऑल दैट. तो ज्योग्राफी में ये वाला एलिमेंट यहाँ से मिल जाएगा. पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस क्योंकि अगेन सॉवरेनिटी का इशू है, रास्ते का इशू है, ओवर लाइंग क्लेम्स का, टेरिटरीज का इशू है साउथ चाइना सी में. तो इसलिए ये सब आप क्लब करके एटलीस्ट 5 पॉइंट बनेंगे जो आपको 3 अलग डायमेंशन से थोड़ा सा दिखाना पड़ेगा, खासतौर पर जियोलॉजिकली. तो यहाँ पे मैप बनेगा एंड पॉलिटिकल इशूज जो इन्वॉल्व है, 9 डैश लाइन, ओवरलाइन क्लेम विथ वियतनाम, फिलीपींस एंड ऑल दैट. तो आप ये एड्रेस करोगे. सिर्फ कमेंट है तो आपके पास स्कोप बनता है और ज़्यादा आप डायमेंशन ऐड कर सको या फर्दर आप बातें कर सको. तो वो हम देखेंगे. हम देखते हैं कि इन्होंने आंसर में क्या लिखे. बहुत सिंपलिस्टिक. लाइक ज्योग्राफी इज वेरी स्कोरिंग इन टर्म्स लाइक कि आपको डिमांड में ज़्यादा इशू नहीं होता है. इट्स वेरी इजी टू ग्रास्प द डिमांड एंड देन आंसर अ क्वेश्चन. चलो देखते हैं इन्होंने इंट्रोडक्शन कैसे लिखा. गुड इंट्रोडक्शन इस पर क्या होगा कि आप ओवरऑल सिग्निफिकेंस दिखाओ साउथ चाइना सी का, कि क्यों सिग्निफिकेंस है, कहाँ पे लोकेशन है, इस वक्त क्या चीज़ें हैं, उसकी वजह से सिग्निफिकेंस है. फिर आप बॉडी में आओगे. तो मेनी कंट्रीज लाइज ऑन द 9 डैश लाइन इन द साउथ चाइना सी. अब देखो इन्होंने क्या गड़बड़ कर दिया ना. ये 9 डैश लाइन जो है ना, ये चाइना की दी हुई लाइन है जो अपने आप को मतलब अपनी टेरिटरी ज़्यादा दिखाती है. ठीक है, पहले पूरा पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर से करेंगे. बट मेनी कंट्रीज लाई ऑन द 9 डैश लाइन इन साउथ चाइना सी हैविंग मैरीटाइम डिस्प्यूट विद चाइना एंड इट्स क्लॉज इट्स उन्होंने कुछ एलिजिबिलिटी इशू है, क्लोज proximities to Indian Ocean through Malacca Strait having great geopolitical significance. तो इन्होंने 9 डैश लाइन को सेंटर बनाया. ये आप और ज़्यादा एक बड़ा जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस, मतलब एक ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट दे सकते हो कि साउथ चाइना सी जो है यहाँ पे पड़ता है, जिसपे ओवरलैपिंग क्लेम्स है. आपने एक स्पेसिफिक पॉइंट दिखाने के चक्कर में एक साइडेड कर दिया, थोड़ा सा जो है टिल्टेड हो गया ये चीज़. तो दूसरा इंट्रोडक्शन देखते हैं क्या इन्होंने वो चीज़ एड्रेस की है. साई लाइज इन द वेस्ट ऑफ ओशन पैसिफिक सराउंडेड बाई कंट्रीज लाइक चाइना, वियतनाम, फिलीपींस. देखो ये अच्छा एक इंट्रोडक्शन है क्योंकि इसने कुछ स्पेसिफिक अभी बात नहीं की. इन्होंने बस एक बैकग्राउंड दे दिया कि साउथ चाइना है कहाँ पे और वहाँ पे आसपास क्या चीज़ें हैं. ठीक है, मैप से इन्होंने बहुत अच्छे से इलस्ट्रेट कर दिया. तो दिस इज अ वेरी गुड अप्रोच टू आवर साइड. आपने यहाँ पे क्या किया ना कि आप इंट्रोडक्शन में ही बहुत स्पेसिफिक डाटा दे दिए हो, है ना. दिस इज अ वेरी स्पेसिफिक डाटा दैट इज द क्लेम प्रोड्यूस बाय चाइना एंड अपोज बाय अदर कंट्रीज इन द रीजन. ठीक है, तो ये आप बॉडी में आप दोगे, उसको हाईलाइट करोगे बॉडी में, ताकि आपका एग्जामिनर देखिए हाँ ये स्पेसिफिक चीज़ है, नंबर दिलाती है, बट ये आप इंट्रोडक्शन में नहीं डालोगे. ठीक है. अब सिग्निफिकेंस में आप देखो यहाँ पे मैप बना रहे हो, है ना. तो ये थोड़ा सा गड़बड़ हुआ ना. और मैप देखो आप किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस किया, इंडिया फोकस है, साउथ चाइना सी और उससे रिलेटेड कंट्रीज, है ना. तो ये ज़्यादा यहाँ पे आपका फोकस होना चाहिए, है ना. इंडिया को आपको दिखाना जरूरी नहीं था, आप सिर्फ साउथ चाइना सी दिखाते, रिलेटिव हल्का सा इंडिया की पोजीशन दिखा देती है, जरूरत नहीं है सब ड्रॉ करने की, है ना. ये ऐसे करके आप आते, ये यहाँ पे आप अच्छे से साउथ चाइना सी जो कि इस मैप में दिखाया गया है. दिस इज अ वेरी गुड मैप. बहुत ही अच्छा मैप इन्होंने जो है बनाया है. ठीक है, ये मलाक्का स्ट्रेट आपका इधर हो जाता. खैर, तो दिस इज द अप्रोच यू हैव टू टेक. साउथ चाइना सी दिखाना इंडिया में. ओके, इन्होंने फिर स्ट्रेटेजिक जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस ऑफ साउथ चाइना सी, लोकेशन, स्ट्रेटेजिक लोकेशन, रिसोर्सेज, ट्रेड रूट्स, ऑनगोइंग रिलेटेड इशूज, चाइना क्लेम्स. तो अच्छी हेडिंग्स काफ़ी अच्छी आई हैं. ठीक है ना. ट्रेड रूट, स्ट्रेटेजिक,
ठीक है। तो स्ट्रेटेजिक लोकेशन क्या है, ये पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है। चोक पॉइंट की आप बात करते हो, आप एक वर्चुअल कंट्रोल की बात करते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ से आती हैं स्ट्रेटेजिक लोकेशन होने की वजह से, ठीक है। ट्रेड और ये तो आपका ज्योग्राफी का, जियो पॉलिटिकल में मतलब जियो में ज़्यादा सबसे ज़्यादा तो ये रिसोर्सेज आ जाएगा, ये दोनों आ जाएगा। जियोलॉजिकल भी है, आप इंडस्ट्रियल जियोलॉजी में करोगे तो भी आ जाएगा। एंड देन आप पॉलिटिकल रूट में भी अगर देखोगे तो कंट्रोल ऑफ राउट्स या सी रूट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट। तो दोनों चीज़ें आ गई। ऑन गोइंग इशूज इन्होंने फिर बात किया है कि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल 9 डैश लाइन, कॉन्सेप्ट ऑफ चाइना, इंस्टॉलेशन ऑफ सबमरीन इन अदर। देखो अब यहाँ पे कोर ऑफ द कोर इशू क्या है, कोर ऑफ द कोर इशू है चाइनीज असर्शन इन द रीजन। अभी इससे पहले भी चीजें थी बट चाइना इतना असर्टिव नहीं था, ये अपना कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है चीजों को, है ना। तो इसकी वजह से बाकी प्लेयर्स जो हैं उनका एक कंसर्न पैदा हो गया है उनकी टेरिटरीज के लिए, उनके शिप्स के लिए, उनके नेविगेशन के लिए। यहाँ पे आपने थोड़ा थोड़ा जो किया इसको थोड़ा सा अगेन जो आपको मैं बताता हूँ, ऐसे में आप दो तीन चीजें जो हैं, तो दो तीन चीजें, एक कोई रिसोर्स तो है नहीं, तो आपने एक ऑयल एंड मिनरल कर दिया, फिशरीज कर दी, मरीन बायोडाइवर्सिटी की बात करो तो फिशरीज के लिए रिच ग्राउंड है ना। तो लोकल इकोनॉमी इस तरह की चीज़ें इस पर डिपेंड करती हैं। तो मरीन रिसोर्सेज हैं, मिनरल रिसोर्सेज हैं, ऑयल रिसोर्सेज हैं। तो इसको आप ऐसे लाइक आपको थोड़ा सा एक्सपेंड करना होता है, तो ये करोगे तो और बेहतर होगा वो, ठीक है। अब इसमें जो है कमेंट वाला जो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस में बात करोगे, ये कि चाइनीज असर्शन जो है रीजन में बढ़ रहा है, जिसकी वजह से कंट्रीज में एक कंसर्न है और साउथ चाइना सी उसका सेंटर बना हुआ है। फिर आप एक फॉरवर्ड लुकिंग कंक्लूजन जो कमेंट दोगे वो क्या बात करोगे कि जियो पोलिटिकली साउथ चाइना सी का जो है हमारा मारी टाइम सिक्योरिटी के लिए, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के लिए, इन सब चीज़ों के लिए इम्पोर्टेंस है। तो इसलिए इसको एश्योर करना कि इसका पीसफुल रेजोल्यूशन पाना सारे देशों लाइक एटलीस्ट इंडिया के और बाकी सारे देशों के हित में है। तो आप ऐसी बात करोगे कि यहाँ पे यूएन का कौन सा लॉ लगता है, ठीक है। आप अगर नहीं आते तो आप वो चीज़ आप यहाँ पे लिखोगे ना कंक्लूजन में या वे फॉरवर्ड की तरफ पे, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ सीज, ठीक है। आप ये बात करोगे, ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर की बात करोगे कि इसको रहते हुए इनको मानना पड़ेगा, यूएन क्लॉज के अकॉर्डिंग बात मतलब जो है क्लेम्स को रिजॉल्व करने की, डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने की बात है। यूएन क्लॉज या यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ सीज को मानते हुए एक पीसफुल सस्टेनेबल वर्ल्ड ऑर्डर जो है इस रीजन में अगर हम लाएं तो ये सबके हित में होगा, सबके विन विन सिचुएशन क्रिएट करेगा। अगर ऐसा कुछ कंक्लूजन देते हो तो दैट विल बी वेरी मच वेलकम। इन्होंने क्या दिया है, टू काउंटर चाइना इंडिया विथ अदर नेशन लाइक यूएसए, एशिया पैसिफिक स्ट्रेटेजी इज ट्राइंग टू रिस्टोर पीस एंड मेक इट रूल बेस्ड फ्री ओपन रीजन फॉर अदर। हाँ, तो यही आपने जो किया है ना, ये इसमें आप जो है थोड़े से बड़े वर्ड आपने भी चीज़ें ड्रॉप की, जैसे ये है एशिया पैसिफिक स्ट्रेटेजी, ठीक है। एशिया पैसिफिक से हम इंडो पैसिफिक पे आ गए ना, तो आप वो डालोगे भाई। तो अब इंडिया का अगर इसमें आता है तो इंडिया जो है एक रोल प्ले कर सकता है एज अ इंडिपेंडेंट प्लेयर, तो आप बात कहते हैं। अब इनकी बॉडी में हम देखते हैं इन्होंने क्या आंसर लिखा है। इन्होंने सिक्योरिटी की बात की है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन की बात की है, इकोनॉमिक बात की है, पॉलिटिकल। अब देखो पॉलिटिकल तो आपसे वैसे ही पूछा है ना। तो पॉलिटिकल ओवरलैपिंग क्लेम्स हैं, टेरिटोरियल क्लेम्स हैं, तो इस तरह से आप बातें कहोगे। तो इन्होंने हेडिंग्स भी अच्छी डाली है, रिप्रेजेंटेटिव है, बट यहाँ पे मोर रिप्रेजेंटेटिव आपकी जो स्टार्टिंग की जो हेडिंग्स थी, ठीक है। ये भी हैं, कोई डाउट नहीं, बट इसमें आपको चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। वे अहेड प्रोजेक्ट लाइक सागर, मौसम एंड आयोरा एक्ट, ईस्ट एशिया आर इनिशिएटिव अडॉप्टेड बाय इंडिया फॉर फ्री ओपन एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक। अब ये आप देखो ऐसा लग रहा है कि कनेक्शन नहीं है ना इन चीज़ों में, ठीक है ना। आप पहले ये दिखाए होते कि यहाँ पे डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, उसकी वजह से टेंशन अराइज हो रहा हुआ है, तो आप ये बात करते जो कि इन्होंने थोड़ा सा किया है। इन्होंने जो दूसरी इशूज़ क्या चल रहे हैं, पहले इन्होंने बात कर दी कि ये सिग्निफिकेंस है, उससे रिलेटेड कुछ इशूज़ हैं, देन आप वे फॉरवर्ड में आते हो तो एक कंसिस्टेंसी बनी होती है, एक ऑर्डर बना होता है जो कि इंपॉर्टेंट है। तो उस हिसाब से जैसे मैंने आपको फर्स्ट में बताया कि आप एक जो प्रैक्टिकल इंस्टीट्यूशन बेस्ड सॉल्यूशन देते हो ना, जो कि रेलेवेंट है। आपने यहाँ पे चीज़ें किया है, आपने प्रैक्टिकल बात किया है, सागर की बात की है, मौसम की बात की है और आयोरा की बात की है, बट दे आर नॉट एग्जैक्टली रिलेटेड टू साउथ चाइना सी, दे आर मोर अबाउट इंडो पैसिफिक। हाँ, उसमें तुम्हारा साउथ चाइना सी या मलाका स्ट्रेट है, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, मैरीटाइम सिक्योरिटी है, बट वो बहुत ब्रॉड है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड है। उसमें साउथ चाइना सी समथिंग लाइक दिस। अगर आप सिर्फ साउथ चाइना सी को सेंटर बना के फिर
उससे रिलेटेड जो इंस्टीट्यूशन जो वो कंसर्न है उस पर आप बात करोगे तो वेल अप्रिशिएटेड होगा। तो ये क्वेश्चन इतने पे ही हम खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजर सिटीज ऑफ इंडिया आर बिकमिंग वल्नरेबल टू फ्लड कंडीशंस। डिस्कस करना है भाई। तो पहले तो आप सीधा सीधा इस चीज़ को दिखाओगे कि हाँ यहाँ फ्लड आएंगे, इंट्रोडक्शन में अगर आप दिखा पाओ तो बेहतर है। फिर आप रीजन्स बात करोगे, फिर आप उसमें लैकुनास कहाँ पे रह गए हैं, देन एक वे फॉरवर्ड दोगे कि इसके ये कुछ कुछ चीज़ें अपनाने की जरूरत है। दिस इज द टिपिकल फ्रेमवर्क, ठीक है, आप ये अपनाओगे। इतनी चीज़ें होंगी, एक इंट्रोडक्शन में अच्छा खासा सॉलिड साइटेशन होगा, रीजन्स क्या हैं, लैकुनास क्या है, क्यों हो जा रहा है ब्रेक होने के बावजूद भी, और वे फॉरवर्ड में इनिशिएटिव्स को जो लिए गए हैं उनको कैसे स्ट्रेंथन किया जा सकता है, ठीक है। तो चेन्नई फ्लड इन 2015 हैंगिंग, तो अब ये रिसेंटली सिर्फ चेन्नई फ्लड नहीं है, मुंबई फ्लड, चेन्नई फ्लड, बेंगलुरु फ्लड, है ना। तो ये कई सारे केसेस हुए कि इन रिसेंट फ्यू ईयर्स देयर हैज बीन मेनी केसेस ऑफ अर्बन फ्लड सच एज मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु एटसेट्रा, ठीक है, विच अब क्या है बिकमिंग विच शोज मेजर सिटीज ऑफ इंडिया बीइंग वल्नरेबल टू फ्लड कंडीशंस। रीजन्स आप डाल दोगे सीधे, लाइक उसमें आ जाएगा, मतलब एक हार्मोनी बनी हुई ना, या नहीं लगा ऐसा लग रहा तो फॉलोइंग रीजन्स हैं, ठीक है। तो आपने लिखा है चेन्नई फ्लड इन 2015 हैविंग वेरियस डिजास्टर्स कॉन्सिक्वेंसेज ऑन ह्यूमन लाइफ, प्रॉपर्टी एंड एनवायरनमेंट एज इंसिडेंट ऑफ अर्बन फ्लड इज इंक्रीजिंग ऑन अलार्मिंग रेट विच नीड्स टू बी मिटिगेटेड ऑन राइट टाइम। तो एक बार थोड़ा सा सोचो भाई, है ना, कि आप क्या लिखने जा रहे हो, उसको थोड़ा सा सोचो, है ना। आप ये इसमें हमने 3 तरह के आइडेंटिफाई किए हैं इंट्रोडक्शन। एक होता है जो बैकग्राउंड देता है, ठीक है ना, एक होता है हमारा डेफिनेशन देता है, ठीक है, आप इसमें अगर फ्लड है तो आप उसको कुछ डिफाइन करते हैं, ठीक है, और अगर कुछ कॉन्टेक्स्ट होता है तो हम उसको जस्टिफिकेशन करते हैं, उसके लिए हम डाटा देते हैं, या तो उसको हम बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट जस्टिफिकेशन, ठीक है। तो ये 3 मेजर हमारे अप्रोचेज हैं। अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, देखो आप क्या दे रहे हो, आपने एक स्पेसिफिक केस उठा के उसके कॉन्सिक्वेंसेस बता दिए हैं कि इसकी वजह से ये हो रहा है, ये तो क्या है, तो डिजास्टर्स कॉन्सिक्वेंसेस हैं। और किसके, चेन्नई फ्लड पे आप ज़्यादा बात कर रहे हो, आप अगेन माइन्यूट कर दियो, लाइक ये पूरा फ्लड है तो उसमें आपने एक केस उठा के उस पर बातें कर दी हैं, ठीक है। तो इट गिव्स अ सेंस ऑफ इनकम्प्लीटनेस। चीज़ें सही है कि हाँ आप सीधे इसकी जगह पे अर्बन फ्लड लिखते क्या हैविंग ये कॉन्सिक्वेंसेस, बट ये आपका बाद में आएगा ना बॉडी में। आप पहले एक साइटेशन दो, मेजर सिटीज ये बोल रहा है तो मेजर सिटीज दिखाओ, सिटी नहीं दिखाओ, सिटीज लिखा है। पे अटेंशन टू दीज थिंग्स, छोटी छोटी चीजें मैटर करती हैं, ठीक है। तो आई लाइक गेव यू इन इंट्रोडक्शन, इसमें एकदम स्टार्टिंग मैंने आपको बता दिया कि आप कैसे इसमें इंट्रोडक्शन दे सकते हो, लाइक टू द पॉइंट। रीजन फॉर वल्नरेबिलिटी टू फ्लड, अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन है, ठीक है। आपने क्या डाटा दिया है, 30% ऑफ पॉपुलेशन इन सिटीज गोइंग टू बी डबल। अभी इससे कैसे रिलेटेड है आप तो ये 30% है, 60% हो जाएगा, बट अगर आप सही से काम करो तो प्लान करके भी तो हो सकता है। तो हाउ दिस इज गोइंग टू बी रिलेवेंट टू दिस थिंग। तो आपको थोड़ा सा कनेक्शन वाला जो है ना, बहुत आई थिंक कि ये इशू है, आपको कनेक्शंस देखना पड़ेगा कि जो आप बात कह रहे हो कैसे है, कैसे ये, हाउ दिस इज लीडिंग टू, ठीक है। तो आप इसको ऐसे बोलते कि ये हो रहा है इसकी वजह से जो है चैलेंजेस या अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन हो रहा है। तो बात लाइक आप बात कह सकते हो, एक पॉइंट रख सकते हो, बट आपने जिस तरीके से प्रेजेंट किया है वो पॉइंट भी नहीं अपेरेंट हो रहा है, वो पॉइंट भी नहीं लग रहा है कि आपने ऐसी कोई बात कही है, तो आपने डाटा रख दिया है बस। इंक्रोचमेंट ऑफ इकोलॉजी, भाई इकोलॉजी पे कोई इंक्रोचमेंट नहीं होता है, इकोलॉजी इज अ स्टडी सब्जेक्ट, ठीक है। तो आप इंक्रोचमेंट ऑफ लोकल बॉडीज आप लिख सकते थे, पॉन्ड, रिवर, ये, ठीक है। तो इकोलॉजी पे नहीं होगा, यही है थोड़ा मेच्योरिटी आपको करना पड़ेगा इसमें, ठीक है। आपने ये चीजें, स्टेट ऑफ इंडिया फॉरेस्ट रिपोर्ट, वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट, अगेन आपका आप क्वेश्चन क्या है, सिटीज बन रही हैं, वल्नरेबल बन रही हैं, ठीक है, आप उसके लिए रीजन दे रहे हो, उसमें आप फिर ये जीडीपी लॉस दिखा रहे हो, तो इसका क्या रिलेवेंस है। आप तो ये बात कर रहे हो ना कि ये सिटीज वल्नरेबल है, उसकी ये रीजन है, रीजन में आप क्या दे रहे हो कि ये रीजन है उसकी वजह से लॉस हो रहा है, इसका क्या रिलेवेंस है मेरे
जो आप आंसर इस वक्त कर रहे हो उसका। ठीक है, तो इसमें आप जो ये बात कह रहे हो ना, इसमें आप बताते कि बेंगलुरु जो है इसको वंस इट वाज नोन एज सिटी ऑफ लेक्स, एक ये इसका डाटा था। अब नाउ दे आर सो मच लाइक लेक्स हैव बीन इंक्रोच्ड, तो ये आप बात करते, तो ये थोड़ा सा एक एग्जांपल देते तो ये रिलेवेंट होता कि आप लेक्स आर वाटर एब्जॉर्बिंग बॉडी, जब वही निकाल लोगे तो जो इनंडेशन होगा वो ग्राउंड पे होगा या शहर पे होगा, सड़कों पे होगा, एंड दैट विल लीड टू फ्लड। तो ये रिलेवेंट है। यहाँ पे मैं कनेक्शन थोड़ा सा बना सकता हूँ कि हाँ वाटर सॉरी फॉरेस्ट जो है आपने रिप्लेस कर दिया, फॉरेस्ट आर ऑल्सो वाटर ऑब्जर्विंग, जो एब्जॉर्प्शन में मदद करते हैं, इसका कोई रिलेवेंस नहीं है यहाँ पे। आप इसके कॉन्सिक्वेंसेज बताते तो आप बात करते कि हाँ इसकी वजह से जीडीपी लॉस हो रहा है, ये हो रहा है, तो ये वहाँ पे रिलेवेंट होता। पॉल्यूशन, पॉल्यूशन से आपको कनेक्शन दिखाना पड़ेगा, सिर्फ ये चीज़ें नहीं काम करेंगी। यही होता है कि लोग सिर्फ डाटा डाटा रख के आते हैं और फिर कहते हैं कि हमारे नंबर नहीं आए, इसका क्या रिलेवेंस है। आप पॉल्यूशन से दिखाओ तो यार कि हाई पॉल्यूशन इज कॉजिंग हाई रेनफॉल की वजह से जो है वाटर पार्टिकल कह रहा हूँ, हाइग्रोस्कोपिक पार्टिकल ज़्यादा हो जाते हैं, हीट टर्बनाइजर इफेक्ट होता है, उसकी वजह से जो इंटेंस रेनफॉल है वो बढ़ जाता है और उसकी वजह से तुम्हारा छोटे टाइम में बहुत सारा पानी आता है तो अर्बन फ्लडिंग होती है। ये है कनेक्शन यहाँ पे, ये कहीं से कुछ पता चल रहा है सिर्फ इतने से। सिटीज एज हीट आइलैंड, ये दोनों का कनेक्शन है, अपने दोनों को यही बात कहनी थी। लैंड फिलिंग, ब्लॉकेज, सीवेज, हाँ ये भी सही रेलेवेंट पॉइंट है। तो आप यहाँ पे देखो सीवेज और वाटर सीपेज, शब्द सही आपको यूज करना पड़ेगा। देन आपका जो है चोकिंग ऑफ जो ये है ना सीवेज या फिर वाटर चैनल्स, ये आपको बात करनी पड़ेगी। प्लास्टिक जो है आपने ये खुद में एक स्टैंड अलोन पॉइंट है, तो ये आपको बात करनी पड़ेगी। देन आपको जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बात करना पड़ेगा, जो कॉन्क्रीटाइजेशन हो रहा है ना इंफ्रास्ट्रक्चर में, दैट ऑल्सो प्रिवेंट सीपेज ऑफ वाटर इनटू डीप लेयर्स, है ना, ये यहीं पे जमा हो जाता है, दैट कॉजेज फ्लडिंग। तो ये सारे कुछ अर्बन स्पेसिफिक रीजन है, कुछ इकोलॉजिकल रीजन्स हैं। ठीक है, तो दोनों को आप बेसिकली दो तीन जो मेजर रीजन है ना, इकोलॉजिकल, एंथ्रोपोसेंट्रिक, इंफ्रास्ट्रक्चरल, तो ये आपको थोड़ा सा हाईलाइट करके दिखाना पड़ेगा। ये जो कुछ एस्पेक्ट है एंथ्रोपोसेंट्रिक या एंथ्रोपोलॉजिकल रीजन, जैसे कि ये सीवेज, ये आप मैनेज कर सकते हो, है ना, प्लास्टिक हटा सकते हो, नालों की सफाई कर सकते हो, तो फिर आपका ये सोल्यूशन जब आप दोगे तो इसमें बात कर सकते हो, आप प्लानिंग कर सकते हो, आप स्लोप डिटरमाइन कर सकते हो। दिस विल प्रिवेंट, आप छोटे छोटे जगहों पे जो है पार्क्स और ओपन एरियाज करोगे, उनकी कॉन्क्रीटाइजेशन पे प्रिवेंशन लगा सकते हो। तो दीज आर द स्टेप दैट कैन बी टेकन। ठीक है, स्टेप टू मिटिगेट एनडीएमए गाइडलाइन। अब देखो ये पेपर 3 नहीं है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखना होगा। स्ट्रक्चरल, नॉन स्ट्रक्चरल, वे अहेड, वे अहेड में आप देखो अब इतनी जो स्कीम चली है ना, स्मार्ट सिटीज, आप इन पे बात कर सकते थे। अर्बन एक अमरूद चली है, ये कि इनको जो है थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा और अर्बनाइजेशन को स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा, क्योंकि ये टॉपिक हमारा कहाँ से आ रहा है, पेपर 1 में है, अर्बनाइजेशन से। हमेशा ध्यान रखिए कि भाई सिलेबस में कहाँ से आपका टॉपिक आ रहा है, ये अर्बनाइजेशन पे क्वेश्चन है ना, जीएस पेपर 1 में जब आप लिख रहे हो तो यहाँ से आ रहा है। तो आपका कंक्लूजन सिलेबस को मिरर करेगा, उसको रिफ्लेक्ट करेगा, ये जो इशू है उसके साथ एक हार्मोनी में होगा, तब आपको नंबर मिलेंगे। आपने क्या लिखा है कि सेकेंड आर्क रिकमेंडेशन टू इम्प्लीमेंट 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन ट्रू स्पिरिट एंड देयर इज अ नीड फॉर एडिशनल फंडिंग टू अचीव। मतलब आप इस टॉपिक से और कैसे लाइक समझ में आ रहा है आपके, आप क्या बात कह रहे हो यहाँ पे, आपका क्वेश्चन किस चीज़ पे है, आपका टॉपिक है अर्बन फ्लडिंग पे और आप कितनी दूर से बात कर रहे हो। 74th अमेंडमेंट कर दोगे तो कुछ ऐसी चीजें हो जाएंगी कि ये अर्बन जो फ्लडिंग है वो खत्म हो जाएगा। मतलब कहां से आप इतनी दूर से आप कैसे बात कर पाते हो भाई, आपको रेलेवेंट चीजें लिखनी है, इतना दूर से इट्स लाइक कि हम पैसा दे देंगे तो अर्बन फ्लडिंग खत्म हो जाएगी, 74th अमेंडमेंट लगा देंगे तो खत्म हो जाएगी। नहीं यार, दिस वोंट डू। चलो देखते हैं भाई सेकंड में इन्होंने क्या लिखा है। रिसेंट फ्लड्स इन बेंगलुरु हैदराबाद शो इंडियन सिटी आर वल्नरेबल टू फ्लड कंडीशन। ठीक है, दिस इज स्टिल अप्रिशिएटेड कि हाँ आप कुछ एक जो रिसेंट एग्जांपल रहे हैं, कॉजेज ऑफ फ्लडिंग इन अर्बन एरिया। ठीक है, पार्ट्स गवर्नमेंट इनिशिएटिव बहुत बढ़िया, मिटिगेशन मेजर्स। ठीक है, हेंस देयर इज अ नीड टू चेंज अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर टू मिनिमाइज इम्पैक्ट।
अब ये होता है प्रॉपर आंसर, देख लो कैसे आ रहा है। इम्पैक्ट ऑफ अर्बन फ्लडिंग पे बात कर रहा है, साफ साफ ये चीज़ें आ रही हैं। तो आप प्लीज़ इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान दें कि आपका आंसर रेलेवेंट हो, उस चीज़ पे ही बात करें, ठीक है। अब इन्होंने देखो कॉजेज में क्या लिखे हैं, पुअर प्लानिंग, जो बोलता हूँ ना कि 4 से 5 जो है वर्ड में आपका एक बात जो है वो कंप्लीट हो जाए, अगर उस पर सब्सटेंशिएशन है, एग्जाम्पल है, तो आप और अच्छी बात है। पुअर अर्बन प्लानिंग, इस पे किसी की अगर रिपोर्ट है तो आप रिपोर्ट पे दिखा सकते हो, नीति आयोग रिपोर्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कहते हैं पूरा पुअर अर्बन प्लानिंग नीति आयोग रिपोर्ट, इतना ये इंडिकेशन होता कि आप जो ये बात कह रहे हो ये किसी ने पहले से साइट कर रखा है, ठीक है। तो ये होता है जो आप जैसे डाटा लिख रहे हो तो ऑटोमेटिकली दिखा दे रहा है कि भाई ये बात है, इस रिपोर्ट में कही गई है। इंक्रोचमेंट ऑफ वाटर बॉडीज लाइक वेटलैंड, मार्शलैंड, लेक्स, एग्जैक्टली ये है इकोलॉजी नहीं, ये चीजें आपको यहाँ पे दिखानी है। क्लाइमेट चेंज, और ये आप थोड़ा सा और इसको आप बढ़ा सकते थे कि इंटेंस डाउनपोर या फिर रेन जो है उसकी वजह से फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी में जो है चेंजेस आए हैं। हैवी रेन्स, तो क्लाइमेट चेंज लेड हैवी रेन या इंटेंस हैवी रेन इंसिडेंट्स जो है बढ़ गए हैं। लैक ऑफ फंड विद म्यूनसिपलिटी एंड स्टेट गवर्नमेंट, तो आपका भी कुछ पॉइंट देखो मिसिंग है ना। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं जो बात की जा सकती है कि एक स्ट्रक्चर है कि आपका खुद ही जो अर्बन सिटीज़ हैं दे आर वल्नरेबल एट स्ट्रक्चरल लेवल। स्ट्रक्चरल लेवल में जो मैंने बात की कि कॉन्क्रिटाइजेशन है, लैक ऑफ ओपन स्पेसेस है, प्लानिंग नहीं है कि पानी जो है आपका बह के जाए, तो ये कुछ स्ट्रक्चरल खुद ही इसमें ही इशू हैं। आप ऐसा शहर बना दोगे, खड्डा है उसमें, इस तरह की चीज़ें हैं कि इधर जाके पानी इकट्ठा हो रहा है तो फ्लडिंग कैसे नहीं होगी, ठीक है। तो आप ये बनाओ वर्सेज एक ये बनाओ कि स्लोप मिल रहा है तो पानी ऐसे बह जाएगा। तो ये स्ट्रक्चरल चीज़ों पे बात हुई, उसमें और चीज़ें जो आपने बात की ये इसके पार्ट हैं। देन देयर आर मैनेजीरियल पार्ट्स, कई जगह पे खाली यही नहीं है कि स्ट्रक्चर्स, ये होते हुए भी लेट्स से चोक हो रखा है नाला, तो ये आपको बताना नहीं पड़े भाई इतना ज़्यादा डीप में, मुझे आपको खुद की समझ होनी चाहिए। तो ये कुछ मैनेजीरियल इशूज़ हैं जो लोग नहीं करते, उसकी वजह से भी चीज़ें होती हैं। तो ये आप थोड़ा दिखाओ तो बेहतर होगा आंसर में। गवर्नमेंट आपने बात की, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तमिलनाडु, मिटिगेशन मेजर्स, डेवलपिंग स्पॉन्ज सिटी लाइक, ठीक है, इंक्रीजिंग ग्रीन स्पेसेस, कंस्ट्रक्शन अवे फ्रॉम वाटर बॉडीज, ठीक है। रिवाइवल भी बात कर सकते हो, प्रिजर्वेशन एंड रिवाइवल ऑफ वाटर बॉडी, वाटर शेड डेवलपमेंट, वाटर सेंसिटिव अर्बन मैनेजमेंट, बिल्कुल ये चीज़ें आपका जो यहाँ पे इसमें रह गई थी वो एटलीस्ट इसमें आ गई हैं। गुड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेजेंट एन अकाउंट ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी एंड एग्जामिन इट्स इकोलॉजिकल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ चेंजिंग बायलैटरल रिलेशंस, ठीक है। सिंपल एक इसमें बैकग्राउंड हो गए, बैकग्राउंड बेस्ड जो है इसका इंट्रोडक्शन इज बेस्ट, ये ट्रीटी है क्या, है ना। इसमें कोई डिफाइन नहीं हो, डेफिनेशन नहीं है ना कि ये, तो यहाँ पे आप बैकग्राउंड देखो कि ये इस टाइम पे वर्ल्ड बैंक ब्रोकर ट्रीटी जो है साइन हुई थी, इसमें ये बंटवारा किया गया था, ठीक है। देन आप बात करोगे चेंजिंग बायलैटरल रिलेशन की, देन आप बात करोगे इकोलॉजिकल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन की, देन फाइनली हमारा इसमें एक वे फॉरवर्ड आएगा, है ना। वे फॉरवर्ड आप दोगे कि इंडिया अपना कमिटमेंट अपहोल्ड करता रहा है और इसको वही करने की जरूरत है, ठीक है। तो इंडस वाटर ट्रीटी 1960 साइन, गुड, इतना जरूरत नहीं होती, बस इतना भी दे दोगे, बिटवीन नेहरू एंड अयूब खान, brokered by World Bank, which laid down the detail of water distribution between India and Pakistan. ओके तो आप इसको और कैसे और क्या लिखा है, द ट्रीटी गिव इंडिया कंट्रोल ओवर 3 ईस्टर्न रिवर, तो ये बेसिकली ट्रीटी साइन इसके बीच में ही, ऑन व्हाट, ब्रोकर बाय वर्ल्ड बैंक, ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, ऑफ व्हाट, इंडस रिवर सिस्टम जो है ना, रिवर सिस्टम पूरा, या इंडस रिवर बेसिन आप बोल रहे हैं, सिस्टम बोलो तो इतना काफ़ी है, ठीक है। एज पर ट्रीटी इंडिया सीधे ये बना दो, इंडिया गेट्स वाटर ऑफ दिस एंड पाकिस्तान गेट्स वाटर ऑफ दैट, दैट्स इट, तो आपका स्पेस और वर्ड बच जाएंगे, ठीक है। जो आपने इतना लिखा है इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो दैट्स अ इम्प्रूवमेंट पॉइंट, बाकी ठीक है। इम्प्लीकेशन, इकोलॉजिकल, अब देखो अब आपने यही तो गड़बड़ कर दी है, इम्प्लीकेशन कैसे आप बात करते हैं,
जब तक कि आप ये चेंजिंग बायलेटरल सिनेरियो नहीं दिखाओगे तो इम्प्लीकेशन का कोई मतलब ही नहीं है। चेंजिंग जो है बायलेटरल रिलेशन में यही बात हो रही थी ना उस टाइम पे कि इंडिया शुड टर्मिनेट दिस ट्रीटी एंड टेक एडवांटेज ऑफ इट्स पोजीशन, कि हम पहले ही ऊपर हैं तो हम अपना रिपेरियन स्टेट जो है यहाँ से ब्लॉक कर दें, तब ये कॉन्सिक्वेंसेज आएंगे ना रोल में कि पहले आ जाएंगे। आई होप कि चीज़ अब क्लियर हो जाएगी। तो ये था हमारा चेंजिंग बायलेटरल रिलेशन। उसमें अगर ये जो चल रहा है तब तो काहे का कॉन्सिक्वेंस, तब तो इट इज गोइंग वेल, है ना। then there is no such thing to be considered, only this case when India terminates the treaty and prevents, तब क्या है आपका इकोलॉजिकल की आपका जो नीचे रिपेरियन स्टेट है वहाँ पे पानी की कमी हो जाएगी, तो देन डैमेज टू इकोलॉजी, रिवर बॉडीज, देन पॉन्ड सिस्टम जो भी इससे रिलेटेड जो फेड है उन पे अफेक्ट पड़ेगा, जो वाटर एनिमल है उनकी लाइफ एंड लाइवलीहुड को थ्रेट होगा, इकोनॉमिक में जैसे डिपेंडेंट लोग होंगे मछुआरे एंड ऑल दैट, जो विलेज एंड ऑल दैट, उनकी इकोनॉमी पे फर्क पड़ेगा। पॉलिटिकल क्या, दिस विल इंक्रीज द टेंशन बिटवीन द टू कंट्रीज एंड मे लीड टू एस्केलेशन इन वॉर, लाइक अल्टीमेट पॉइंट पे। तो ये इम्प्लीकेशंस हैं, ठीक है। बाय बीइंग अपर रिपेरियन स्टेट इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंडिया टू फॉलो द टर्म्स टू अवॉइड डिस्प्यूट फ्रॉम। देखो ये कोई बात नहीं हुई कि ये हम हैं तो ये ट्रीटी, ये क्या मतलब है कि तब तो हर अपर रिपेरियन स्टेट को, ये कोई सॉलिड बेसिस नहीं बनता है। सॉलिड बेसिस बनता है बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल स्टेट। इंडिया हैज बीन ऑलवेज अ रिस्पॉन्सिबल, ठीक है ना। हमारी इज्जत है, हमारी एक एक इमेज है कि हम एक ऑनरेबल स्टेट हैं, हम अपने कमिटमेंट को पूरा करते हैं। ये कोई रीजन नहीं है। तो आप ये दिखाओ कि हाँ एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट हु इज कमिटेड टू इट्स ट्रीटी ऑब्लिगेशन शुड अबाइड बाय इट, ठीक है ना। तो मेक श्योर कि आप ऐसी चीज़ों में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको ना मिस करो। चलो देखते हैं सेकंड आंसर इन्होंने क्या लिखा है इस क्वेश्चन का। इंडस वाटर ट्रीटी एग्जामिन, ठीक है। वॉज वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ब्रोकर्ड बाय वर्ल्ड बैंक इन 1960s 60, ठीक है। इसकी यहाँ पे आपने थोड़ा सा जरूरत नहीं है ना, बना दियो ठीक है, बट अगेन आप दिखा नहीं पाओगे। दिखाया क्या, ईस्टर्न रिवर वेस्टर्न रिवर, कौन किसको जा रहा है पता नहीं चल रहा है ना। और आप देखो खुद भी कैसे क्या ही बनाया हो। तो अपने आप को डिसएडवांटेज में नहीं डालना है कि सिर्फ मैप बनानी है। मैप देख के भाई कोई भी समझ जाएगा। सो मेक श्योर कि ऐसे जगह पे ये नहीं, आप यही सीधे बताते कि डिस्ट्रीब्यूशन इधर आप 3 का इधर बना देते हैं और ऊपर की 3 का पाकिस्तान को जाता है, नीचे का 3। अगेन देखो विदाउट प्रोवाइडिंग दैट कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट क्या है हमारा चेंजिंग बायलेटरल रिलेशन, तो वो प्रोवाइड किए बिना आप कैसे है ना। तो आप जरूर प्रोवाइड करो, देन वे अहेड भाई कि हम रिस्पॉन्सिबल स्टेट हैं, इंडिया की रेपुटेशन है एंड दैट नीड्स टू बी अपहेल्ड। ऐसे छोटी चीज़ों के लिए हम अपनी रेपुटेशन नहीं खराब कर सकते, अपने वर्ड से पीछे नहीं हट सकते। अनलेस अनटिल या स्ट्रेटेजी को अगर आता है तो उनके ऊपर है, बट दिस इज व्हाट इंडियाज इमेज हैज ऑलवेज बीन ऑफ अ रिस्पॉन्सिबल एंड ऑनरेबल स्टेट। As this treaty can be visioned as a mechanism to restore India-Pakistan relation for prosperous and peaceful development. अब ये कोई फ्यूचर वाली चीज तो हो नहीं रही है भाई कि इसकी वजह से कोई नया प्रोजेक्ट आ रहा है तो इसकी वजह से कुछ प्रॉस्पेरिटी और ये चीजें आएंगी। मेंटेन कर सकते हो आप, ठीक है। आप जो ऑलरेडी ट्रीटी प्लेस में है उसको कैसे आप विजन कर रहे हो, ये तो बात होती है ना फ्यूचर देखने की। मैकेनिज्म टू रीस्टोर, अब ये कहीं ऑलरेडी जो चल रही है तो रिस्टोर कैसे करेगी बताओ, ठीक है। तो ये इशू नहीं है। इशू जो था वो आपको बैकग्राउंड से थोड़ा सा अगर आप करंट फॉलो करोगे तो ये मालूम होना चाहिए था क्या चेंजिंग डायनेमिक्स थे, उसके क्या इम्प्लीकेशंस थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो आपने फर्स्ट जो आंसर में देख लिया वो आपको इश्यूज यहाँ पे लिखने हैं और यहाँ पे वे फॉरवर्ड कुछ इस तरह का आएगा कि हमें फॉलो करना है नहीं करना है, क्यों करना है या क्यों नहीं करना है, व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड एंड व्हाई शुड बी दैट थिंग द वे फॉरवर्ड। तो वे फॉरवर्ड यही है कि फॉलो करना है, क्यों, क्योंकि हम रिस्पॉन्सिबल स्टेट हैं, इट्स बेटर, शॉर्ट एंड सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हाट वे माइक्रो वाटर से डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हेल्प इन वाटर कंजर्वेशन इन ड्रॉट प्रोन इन सेमी एरिड रीजन ऑफ इंडिया। तो पहली बात है कि वाटर माइक्रो वाटर से डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का आपको मतलब
मालूम होना चाहिए कि क्या करते हैं। जब ये थोड़ा सा आपको क्लैरिटी होगी तो आप बड़े आराम से बता पाओगे कि वाटर कंजर्वेशन में कैसे हेल्प करते हैं। ड्रॉट प्रोन एरिया और सेमी एरिड का थोड़ा सा आपको दिखाना पड़ेगा क्योंकि ज्योग्राफी का आंसर है। तो ये इंडिया में अगर आप दिखा पाओ तो और अच्छी बात है, यहाँ पे अगर आप ना दिखा पाओ तो इट विल बी अप्रिशिएटेड। ठीक है। तो वाटर से डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन इज एन कॉम्प्रिहेंसिव approach of conservation, management and development, land, forest and water resources. Is an approach of conservation, management and development, land, forest and water resources. Development of land, forest and water resources. ठीक है। 102 आपने क्या लिखा है भाई? ये 0 फिर आ गया, ये है पेयर। हेल्प इन वाटर, ये अच्छा काम किया है, वेरी गुड। ठीक है। ड्रॉट प्रोन रीजन, सेमी एरिड रीजन, ये अच्छा मैप बनाया है। पर हमारी ये 3 चीज़ें कब से हो गई इंडिया में? तो सिंपल आता था, 2 ये होते थे। खैर, हेल्पफुल इन वाटर कंजर्वेशन में आपने बात किया है, कैसे करेंगे, कैसे हेल्पफुल होंगे? तो अपनी इकोलॉजी फिर से हेडिंग ऐसी बड़ी डाल दी है, अंडरग्राउंड वाटर, प्लांटेशन, सॉइल कंजर्वेशन, लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट, नीति आयोग 60% ऑफ इंडिया, ड्रॉट प्रोन। इसको टॉपिक को आपको थोड़ा सा पढ़ने की बहुत ज़रूरत है। इस टॉपिक को एक बार पढ़िए, ठीक है। देन ये चीज़ तो अच्छा है, बट ये वाला डेफिनेटली ज़रूरत है, क्योंकि आपकी जो हेडिंग्स हैं दे आर नॉट रिप्रेजेंटेटिव। आप क्या कहना चाह रहे हो, लाइक उसके बिना कुछ इस वक्त मैं कमेंट नहीं करूँगा। तो एक बार आप पढ़िए फिर देखिए कि कैसी रिप्रेजेंटेटिव हेडिंग आती है। अदरवाइज तो इसमें कुछ चीज़ें आप कट शॉर्ट कर सकते हो। एक्स्ट्रा जो रिडेंडेंट चीज़ें जिसकी जरूरत नहीं है वो हटा दो इंट्रोडक्शन में। अप्रोच ठीक है, इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। वे अहेड, दिस प्रोजेक्ट एक्ट एज substitute, this project act as substitute to restore ecological balance and will help in achieving SDG, climate change. ठीक है ना? तो ये है थोड़ा सा क्वेश्चन वेज, उससे रिलेटेड आप जो बात कहोगे तो इंडिया का आप SDGs तब यूज करो, लेकिन एक कंक्लूजन दे दो। आपने एक कंक्लूजन दे दिया कि दिस विल हेल्प इन लाइक ब्रिंगिंग एक एश्योरिटी और वाटर रिटेंशन और प्रोवाइड कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वाटर। जब भी आप दिखा दोगे कि इफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस इन वाटर अवेलेबिलिटी, तब आप फिर बात कर दोगे कि इट कैन फर्दर हेल्प इन अचीविंग SDGs इन ऑल दैट। तो ये एक बार पहले आप बेसिक को कंक्लूड कर दो। मैंने लास्ट वाले में भी आपको बताया, फर्स्ट यू कंक्लूड व्हाट इज द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, देन यू प्रोवाइड दिस थिंग। चलो सेकंड देखते हैं इन्होंने क्या लिखा है। Enumerate the problem, ठीक है। India has network of inland waterways in form of river, canal, backwaters and creek. ओके, दूसरा क्वेश्चन हो गया। ये तो क्वेश्चन स्किप कर दिया क्या? नहीं, ये रहा, आगे पीछे कर दिया है। वाटर सेट डेवलपमेंट is program which maximizes water and land use in the region. Okay, good. Micro watershed project involve planning at local स्मॉल एंड, ठीक है, लोकल स्मॉल लेवल लाइक विलेज, इतना भी काफ़ी था, लोकल लेवल लाइक विलेज, टू इम्प्रूव वाटर यूज एफिशिएंसी ये एंड इनहेंस एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। गुड। ये अब थोड़ा सा हल्का सा इधर बड़ा हो गया, बट हाँ ये आपका एक बहुत अच्छा
आगे जो आप लिखोगे ना उसके लिए कॉन्टेक्स्ट दे रहा है, व्हाट इन व्हाट वे, अब ये हमारा क्या इशू को दूर करेगा, विल हेल्प इन कंजर्वेशन एंड व्हाट इन इन एरियाज में। ठीक है, तो आपने पहले बात कर दी इसकी कैरेक्टरिस्टिक पे कि हाँ ये कैसे हमारा बेहतर लैंड और वाटर यूज को मैक्सिमाइज करता है, इनहेंस करता है, एफिशिएंसी बढ़ाता है। तो ऑब्वियसली हम इन एरियाज में ये प्रोजेक्ट लेके आएंगे तो उनका क्या वाटर कंजर्वेशन, उनकी एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगा, जो कि ये आंसर में गायब है। ठीक है, तो पहले आप ये चीजें बताओगे तब वो कनेक्शन बनता है, अदरवाइज नहीं। वेज इन विच इंक्रीज लैंड प्रोडक्टिविटी, रिचार्ज ग्राउंड वाटर लेवल, देखो यही चीज आपने लिखा है वहाँ ग्राउंड वाटर, बट ये आप चीजें लिखोगे कि हाँ कैसे करेगा हेल्प, तो ये बेहतर होगा। ठीक है, कैसे एग्जाम्पल है, आपने एक छोटा सा पॉन्ड बना दिया ना तो उसका भी बहुत असर पड़ेगा। एफॉरेस्टेशन इनहेंसेस ग्रीन कवर, ये हो गया आपका सपोर्टिंग वेजिटेशन, इस तरह की चीज़ें जो है कई पॉइंट्स हैं, आपको भी थोड़ा सा अगेन पढ़ने की जरूरत है, इस पर डिस्कस करूंगा तो टाइम लग जाएगा। सो डू रीड, पता चल रहा है कि आपको थोड़ा सा पढ़ने की जरूरत हो। इशूज इन प्रोजेक्ट, inadequate funding, project related issues will help local participation, effective implementation of this product can help water conservation, drought prone। ओके, तो ओवरऑल देखो दोनों के आंसर में गड़बड़ियाँ हैं। एक तो यहाँ पे आपने चीज़ें, इनका इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा है, गुड इंट्रोडक्शन। मिसिंग क्या है, एक जो सेकंड आंसर में है मैप आइडेंटिफिकेशन ऑफ, ये आप ये कर पाओगे तो एक आपका बोनस एक्स्ट्रा पॉइंट मिलना है। ठीक है, तो आपको ये श्योर हो गया। देन आप बात करोगे इन वेज, है ना, व्हाट वे इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, लेसर एरिया कवरेज जो है। देन आपका टाइम में, है ना, ड्रॉट ऐसी सिचुएशन आती हैं तो वहाँ पे आपके पास रिसोर्सेज होंगे, ये आपको थोड़ा सा पढ़ के लिखना पड़ेगा। इन एरियाज में जो कमी है रिसोर्सेज की, तो वहाँ पे बॉडीज या रिसोर्स आपका बनाओगे ना तभी तो होगा। बनाने से क्या मतलब है कि देयर विल बी अल्टरनेटिव रिसोर्सेज। एग्जांपल साइड करोगे कि हाउ इंदिरा कैनल हैज बीन, उसका जो एक्सटेंशन किया है छोटे छोटे माइक्रोसेट पे, कितना इफेक्टिव हुआ है, तो आपको इसके साथ कुछ साइटेशन देना पड़ेगा। ठीक है, कुछ एरियाज में जो इनिशिएटिव लिए गए हैं वो आपको सक्सेस स्टोरी बताओगे, तब यहाँ पे हम बात कर पाएंगे ना, कनेक्ट कर पाएंगे कि हाँ दिस तरीके से या इस वे में इट कैन बी इफेक्टिव। ठीक है, तो वो देन आपका पैटर्न भी जो है कि हाँ यहाँ पे किस तरह का जो पैटर्न बनता है, वाटर रिसोर्सेज क्या है, तो एक बार पढ़ के आओ फिर आप ये आंसर फिर से, दिस इज इम्पोर्टेंट ये जानना भी, और इसकी पैटर्न के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन फिर से आ सकता है, घुमा के क्वेश्चन दिया जा सकता है। वाटर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यूपीएससी। अभी आप आगे करोगे ज्योग्राफी, फिर से देखना एटलीस्ट 7 से 8 क्वेश्चन मिलेंगे गारंटीड। तो इस चीज़ को आप अच्छे से तैयार करो। इसमें माइक्रोसेड से लेके आपका बड़े रिवर वाटर सब लेके आते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ऊपर इस वाले में था। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनैमोरेट, इन्होंने भी यही लिखा है ना क्वेश्चन, इधर उधर कर देते हैं क्वेश्चन, इन्होंने एक गायब कर दिया है। ओके, सो वन क्वेश्चन इज मिसिंग ओवर हियर। इन्होंने लिखा है इनैमोरेट द प्रॉब्लम एंड प्रोस्पेक्ट ऑफ इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। क्या क्या चीजें बताना है, प्रॉब्लम्स, प्रोस्पेक्ट ऑफ इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट। तो पहले आप इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट को थोड़ा सा डिस्क्राइब करोगे, इससे क्या मतलब है ना, हल्का सा कॉन्टेक्स्ट दोगे। देन उसके बाद प्रॉब्लम्स की बात करोगे, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट की बात करोगे, इसके अंदर जो इनिशिएटिव अभी लिए गए गवर्नमेंट की ये, एंड देन एक वे फॉरवर्ड दोगे जो अब बिना बताए कि क्या क्या इश्यूज थे उनको एड्रेस करने के लिए वे फॉरवर्ड दे दोगे कि ये करने की जरूरत है। तो आपका 10 मार्क के हिसाब से, 15 मार्क का भी अगर क्वेश्चन है तो इस हिसाब से एक जस्टिस आप कर दीजिएगा क्वेश्चन के साथ। वैसे तो मैं सिर्फ प्रॉब्लम ही दिया है, बट कभी भी आप प्रॉब्लम आए ना तो डू प्रोवाइड एटलीस्ट 2-3 सॉल्यूशन। जैसे द थंब रूल, वेन एवर अ प्रॉब्लम इज देयर, भले ही न्यूमरेट या कुछ भी हो, गिव एटलीस्ट 2-3 सॉल्यूशंस। इफ यू वांट गुड मार्क्स, सॉल्यूशंस आर रिक्वायर्ड, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ 2 पार्ट है और ये पार्ट है। India has network of inland waterway in form of river, canal, backwater and creeks। आपने एग्जैक्टली नहीं बताया बट ठीक है कि क्या है, इंडिया में बता दिया है। प्रॉब्लम्स, जियोग्राफिकल, फाइनेंशियल, टेक्नोलॉजिकल, इकोलॉजिकल। जियोग्राफिकल में क्या है, सिल्टेशन चेंजेस इन वाटर फ्लो,
यहाँ पे ना सबसे बड़ा इशू है हमारा, जो रिवर हैं उनकी डेप्थ गहरी नहीं है, वाटर अवेलेबिलिटी नहीं है, ब्रेकेज हैं, कई कई जगह पे वाटरफॉल्स हैं, खासतौर पर पेनिनसुला में तो बहुत सारे हैं, इस वाले में तब भी नहीं है, बट यहाँ पे ब्रेकेज बहुत सारे हैं। तो ये आपको सबसे बड़ा इशू हमारा ये है, ठीक है। तो ये आप डेफिनेटली यहाँ पे एड्रेस करना पड़ेगा आपको, ठीक है। और इधर वाले में पेरेनियल नहीं है, मतलब पानी इतना कम हो जाता है कि फिर बड़े से आना मुश्किल है। तो उस तरीके से आप थोड़ा सा दिखा पाते तो और अच्छी बात है, बट दिस विल डू, बट अ बेटर आंसर एग्जिस्ट, ठीक है। इसकी जरूरत नहीं थी वैसे यहाँ पे। prospect of inland water, reduction in freight cost, employment generation, tourism, ठीक है, गुड। चैलेंजेस भी आप यहाँ पे चाहे तो बात कर सकते थे प्रॉस्पेक्ट में, क्या ऊपर ज़्यादा चैलेंजेस वी नीड्स टू बी ओवरकम, उसी में आप एक फॉरवर्ड दे सकते हैं। रिसेंटली गवर्नमेंट अंडर सागर वाला इनिशिएटिव लॉन्च फेरी सर्विस, ये नहीं भैया, नेशनल वाटरवेज मिशन जो है उसकी बात करोगे, एंड देन जो 106 सिस्टम्स को आइडेंटिफाई किया गया है सेंट्रल पे, तो ये है। और फंडिंग में आप बात करोगे, स्टेट एपैथी है ना, स्टेट आर नॉट पुटिंग, अभी इतने में है, स्टेट क्यों करेगा, है ना। तो स्टेट्स आर टोटली एपैथेटिक टूवर्ड्स वाटर, इनलैंड वाटर डेवलपमेंट, क्योंकि इनकी टेरिटरी इतनी है, इनको कोई फायदा दिखता नहीं है। तो जहाँ पे बन भी सकता है ना, तो दे आर नॉट पुटिंग लाइक रिसोर्सेज फॉर यूटिलाइजेशन। तो ये कुछ बड़े इशूज जो है वो आपको हाईलाइट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से थोड़ा सा उठ के आया है, तो ये आपको ये डालना पड़ेगा। इसमें ये होगा कि वे फॉरवर्ड, अगर आप यहाँ पे तो दिया नहीं है, बट गवर्नमेंट ने इशू तो कर दिया है। अब इसमें हमें क्या है, हमें चाहिए डाटा बहुत अच्छे से, ठीक है। डाटा विद रिगार्ड टू व्हाट, पहले तो जियोग्राफिकल या जियो स्पेशियल डाटा चाहिए कि कहाँ कहाँ हम बहुत अच्छे से वेल डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। उसमें कितनी डेप्थ है ये, इन ऑल दैट, कितना पानी होता है अकॉर्डिंगली। देन आपको ट्रैफिक डाटा चाहिए कि कहाँ पे आप वाइबली, इकोनॉमिकली वाइबल सिस्टम इस्टेब्लिश कर सकते हो। तो ये दो क्रूशियल चीज़ें हैं फॉर द डेवलपमेंट, इसके अराउंड ही सारी चीज़ें हैं। दिस विल इंश्योर इकोनॉमिक वाइबिलिटी एंड सस्टेनेंस, एंड दिस विल इंश्योर कि हाँ जो स्पेशल आप बना रहे हो कि हाँ वो लंबे समय पे रहेगा, इट विल बी फंक्शनल। अदरवाइज जो एक आई वुडंट से, बट देयर वाज दिस प्रोजेक्ट बीइंग लॉन्च ओवर हियर, यहाँ पे सैनिटेशन की वजह से जो है रोरो फेरी खत्म हो गई या थ्रेट में काइंड ऑफ। तो छोटी चीज़ें आप अगेन फाइनेंशियली वाइबल नहीं, तो इट विल डाई डाउन विद ड्यू टाइम, ठीक है। तो आप ये चीज़ें बात करोगे, वे फॉरवर्ड में यही बात करोगे कि देयर इज नीड टू, हमें क्या करना है, टेक्नोलॉजी को यूज़ करना है और इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए डेलिब्रेट प्लान के थ्रू इसको डेवलप करना है विद स्टेट, सेंटर एंड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो ये इतना मॉडल आप दे दोगे तो भैया कहीं नहीं जा रहे हैं आपके नंबर, है ना। तो ये आपको थोड़ा सा इंसाइट देना पड़ेगा, ये इंसाइट यहाँ पे जरूरी है ना, इसको डेवलप करना है, तो ये चीज़ें मस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Write a brief background of quality of urban life in India. Introduce the objective of स्मार्ट सिटी प्रोग्राम। इसमें आपको बेसिकली इसमें कोर ऑफ द कोर क्या चीज़ें ये करना था, एंड क्वालिटी ऑफ अर्बन लाइफ इन इंडिया, ठीक है। तो कितने पार्ट हैं इसमें आपने मार्क किया है, हाँ 2 पार्ट आपने कर लिया है, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं आंसर क्या है भैया। इंट्रोडक्शन, rapid and unplanned urbanization led to lack of basic amenities in cities, responsible for poor quality of urban life in India. तो ब्रीफ बैकग्राउंड किस चीज़ का देना है, क्वालिटी ऑफ अर्बन लाइफ, ठीक है। तो अभी हमारा अगर क्वालिटी की बात करें ना, क्वांटिटी क्वालिटी आप थोड़ा सा देखोगे तो हमारा कैसे अर्बन लाइफ की क्वालिटी कैसे बता सकते हैं। और ये सोचो कि क्वेश्चन कहाँ से, किस सिंगल से आ रहा है। तो एक अर्बनाइजेशन प्रोसेस से आप देख सकते हो, है ना, अर्बन लाइफ उस पर आ रहा है और स्मार्ट सिटी उसी से है। पेपर कौन सा है, अगेन ऐसे वेग क्वेश्चन आते हैं तो गो बैक टू सिलेबस, जीएस पेपर 1 है और किसी चीज़ से हमारा जुड़ा है। हाँ इसमें लाइक अर्बनाइजेशन के अंदर और भी चीज़ें जोड़ सकते हो, बट सीधा सीधा एक डायरेक्ट लिंक तो इसी से मिल रहा है, एंड देन स्मार्ट सिटी प्रोग्राम। तो अगर हम दोनों को जोड़ेंगे तो हमें थोड़ा सा अच्छा अंडरस्टैंडिंग मिल पाएगी कि क्यों स्मार्ट सिटी लाई गई है, क्यों, क्योंकि दोनों क्वेश्चन समोट इंटरलिंक्ड है।
तो इस तरीके से आप एक बेटर पोजीशन पे होते हो टू अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन कि आप क्वालिटी ऑफ लाइफ में तो यार बहुत सी बातें की जा सकती हैं, व्हाट वुड बी रिलेवेंट। तो अगेन ये थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेटिव माइंडसेट आपको यूज़ करना है, जो हमने टॉपिक सिलेबस में पढ़ रखा है वो, एंड देन जो हमारे सामने क्यूज़ हैं, क्यूज़ में हमारा स्मार्ट सिटी प्रोग्राम है जो कुछ इस चीज़ को एड्रेस करने के लिए लाया गया है ना। तो आप उस पर कमेंट करोगे। तो इन्होंने बात किया है कि हाँ पुअर क्वालिटी है, ठीक है, रैपिड एंड अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन लैक ऑफ लेड टू, बेसिक नेसेसिटीज़ हैं बट क्या सबके लिए थोड़ी ना है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं कि हाँ कुछ इश्यूज हैं। तो इस चीज़ के लिए अप्रोच के लिए यू हैव टू थिंक राइट देन एंड देयर, और उसके लिए आपको ये जो अभी चीज़ें बताएं सिलेबस जो क्यूज़ हैं इन सब का यूज़ करना पड़ेगा, तब आप एक बढ़िया इंट्रोडक्शन लिख पाओगे। सोचो आप, आई वुड रिकमेंड लाइक एवरीवन हु इज़ वाचिंग दिस कि सोचो यार कैसे इस चीज़ को डील करोगे, एंड ट्राई टू फॉर्मुलेट इन इंट्रोडक्शन जो कि आपका एटलीस्ट खुद आप सेटिस्फाई हो जाओ कि हाँ ये ठीक है, समवॉट इट्स ओके। चलो इनका दूसरे का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, देखते हैं इन्होंने क्या लिखा है। इन्होंने बात की अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 प्रेजेंटली 30% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन लिव्स इन अर्बन एरिया एंड दिस विल इंक्रीज टू 60% हो नहीं सकता बाई 2030 तक, पॉसिबल नहीं है। फिर से आप डाटा चेक करिए, अगर है तो गलत डाटा दिया है, नॉट पॉसिबल, ठीक है। ये 50 में भी हो सकता है कि तब तक हो जाए, बट यू कैन नॉट अचीव दैट लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन इन दैट शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। दिस इज, जापान भी कोशिश करें तो एक क्वेश्चन मार्क आएगा, इंडिया तो तब भी बहुत पीछे है। क्वालिटी ऑफ अर्बन लाइफ आपने बात किया है, लैक ऑफ बेसिक कम्युनिटीज, अनप्लान्ड। हाँ तो ये यहाँ से आप देखो थोड़ा सा एक है कि आप एक हल्का सा अर्बनाइजेशन पे बात कर दो, ठीक है, कि इंडिया में अर्बन लाइफ जो है डाटा देके इतनी चीज़ें हैं, तब आप थोड़ा सा यहाँ पे ये चीज़ ब्रेक डाउन कर दोगे तो आ जाएगा, क्योंकि गुड इंट्रोडक्शन में तो यू विल सफर अ लॉट एंड यू विल वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम। सो आइदर यू ऑलरेडी हैव वेल प्रिपेयर्ड इंट्रोडक्शन, तब तो ठीक है। अब यहाँ से चीज़ें कैसे लिंक्ड हैं हमारा स्मार्ट सिटीज से। स्मार्ट सिटी मतलब क्या, रिवर्स करें तो हमारे इसमें क्या था, एफिशिएंट नहीं है, कई जगह पे अनप्लान्ड है, लैकुनाज हैं, सस्टेनेबल नहीं है। अभी क्वालिटी ऑफ लाइफ में, अर्बन लाइफ में, ठीक है, तो एम्यूनिटीज़ की कमी या ओवरबर्डन है, स्लम्स एमर्ज हो रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारी प्रॉब्लम है। बट अगर हम पॉजिटिव साइड देखें तो पॉजिटिव साइड भी बात कर सकते हैं, जो कि लाने की कोशिश कर रहा है स्मार्ट सिटी प्लान ऑब्जेक्टिव। बट अगर हम दोनों को जोड़ें, नाउ यू विल बी एबल टू सी समवॉट इन बेटर क्लैरिटी कि ये इंटरलिंक्ड क्वेश्चन है। अगर आप क्वालिटी पहले आप प्रॉब्लम बताओगे, देन इसी को एड्रेस करने के लिए आप बताओगे स्मार्ट सिटी मिशन हम या प्रोग्राम लाएं, स्मार्ट सिटी प्रोग्राम, ठीक है। देन इसके ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटेजी बात करोगे, ये होगा। देन इसमें आप फाइनली अगर 15 मार्क करें तो आप थोड़ा सा वे फॉरवर्ड के साथ बात कर सकते हो कि इसमें ये लैकुनाज हैं उनको एड्रेस करने की बातें हो रही हैं। सो यू विल फाइंड कि दीज आर इंटरलिंक्ड, कि देयर वर दिस इशूज, देन टू सॉल्व दैट स्मार्ट सिटी प्रोग्राम हम लेके आए हैं। देन उसके एम ऑब्जेक्टिव ये हैं जो कि क्या इसको डील करेंगे, एंड देन वे फॉरवर्ड आप थोड़ा सा एक दो और सॉल्यूशन जो है एक्स्ट्रा तो दे पाओगे। तो इट विल गिव यू अ सेंस ऑफ डूइंग जस्टिस विद द क्वेश्चन, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत एटिपिकल क्वेश्चन होते हैं, एंड आपको क्या करना है, यू हैव टू डू जस्टिस विद योर सिलेबस इन द थिंग्स विच आर आस्क्ड इन द क्वेश्चन, ठीक है। तो ऐसे ब्रॉड क्वेश्चन भी आते हैं। फिर इन्होंने लिखा है पुअर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एज इनिशिएटिव टेकन। अब देखो इसमें ना नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई थी, है ना, अगर आप उसको सहारा बना के खुद के अपने इंटरप्रिटेशन बंद करके, उसका क्या था, अर्बनाइजेशन पे एक रिपोर्ट थी, उसमें इसने बात किया था कि अर्बन लाइफ जो है कैसी हो रही है और कैसे हमारा था। तो उसमें जो पैरामीटर्स अभी मैं डिस्कस करूंगा, अगर वो उठाओगे तो इट फार मोर बेटर। City program has been brought to tackle it. Smart city control sponsored scheme. Okay. Initiative taken. Smart city has brought to tackle it. ठीक है, आपने कनेक्शन देखो देख लिया, अच्छी बात है कि हाँ कुछ चीजें आपने लिख ली, यहाँ पे हाँ कनेक्शन देख रहा है, गुड। स्पॉन्सर्ड स्कीम, इंफ्रास्ट्रक्चर, सस्टेनेबल, बेसिक कम्युनिटीज। बेसिक कम्युनिटीज का इसका कोर नहीं है स्मार्ट सिटीज पे, ठीक है ना, इसमें कुछ चीजें हैं बट दिस इज नॉट द कोर ऑफ इट। इसमें हाँ सस्टेनेबिलिटी बहुत है, एफिशिएंसी है, सेल्फ रिलायंस की बात जो है उस तरह के एलिमेंट पे इन्होंने फोकस किया है, स्मार्ट मैनेजमेंट की बात की है, ठीक है। तो इसके ऑब्जेक्टिव थे। फिर है
ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटेजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक कम्युनिटीज़, हाँ आपने यहाँ पे थोड़ा सा बात किया है कि हाँ इनके बीच में सस्टेनेबल एंड क्वालिटी चीज़ें देने की बात है. इंटरनेट एजुकेशन, where this will help in achieving SDG 11 smart sustainable cities and also adopt. एक सेकेंड आर भाई हर जगह पे नहीं डालना है. सेकेंड आर का रिकमेंडेशन पेपर 2 में आप डालोगे तो इट्स बेहतर, इट्स लॉट बेटर. हर जगह पे नहीं, आपको थोड़ा सा इंसाइटफुल चीज़ें अर्बनाइजेशन पे ना एटलीस्ट 3-4 देख लो कितने क्वेश्चन आ रहे हैं अर्बनाइजेशन पे, तो एटलीस्ट 4 से 5 चीज़ें तैयार कर लो इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन के लिए, और अच्छे इंट्रोडक्शन कंक्लूजन. इन्होंने क्या लिखा है लाओ देखते हैं बॉडी में. टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ अर्बन लाइफ एंड स्ट्रेंथन गवर्नेंस, government has come up with a smart city program. Smart city objective to provide infrastructure with application of technology, sustainable and inclusive development of society strategy. तो ये आपका कुछ एरिया आइडेंटिफाई करके जो था, ये पूरा लाइक शहर को नहीं था, ये एरिया बेस्ड अप्रोच था, स्ट्रेटेजी थी. तो आपको ये थोड़ा सा मालूम होना चाहिए था. ठीक है. अकॉर्डिंग टू सक्सेस, क्या लिखा है, यूएन, इट्स डिफिकल्ट टू रीड फॉर मी, लेजिबल कम लग रहा है. यूएन हैबिटाट, ओके इट्स हैबिटाट, वर्ल्ड सिटी रिपोर्ट. by 2035 around 600 million people will live in India in Indian cities, which make it necessary for government to effectively implement program to improve the urban quality of life. ठीक है. तो अगर हम क्वालिटी ऑफ लाइफ, देखो ऐसे कभी क्वेश्चन मिले तो क्या आपको अप्रोच रखना चाहिए. ठीक है. तो क्वालिटी ऑफ लाइफ कोई और मेजर करता है? इज देयर एनी पैरामीटर और एनी इंस्टीट्यूशन, एनी रिपोर्ट, उसको अगर आप देखने जाओगे तो यू विल फाइंड यूएनडीपी करता है. ठीक है. अगर नहीं मालूम है तो, अगर नीति आयोग की अगर आपको रिपोर्ट नहीं मालूम है उसमें इन्होंने क्या पैरामीटर नहीं लिए हैं, तो फाइंड समथिंग लाइक दिस. ठीक है ना. तो यूएनडीपी का जो हमारा होता है ना स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जो है ये मेजर करते हैं, तो उसके आप पैरामीटर उठा के लिख सकते हो कुछ, है ना, उसके बेस पे बात कर सकते हो. तो ऑलवेज यूज सम स्टैंडर्ड पैरामीटर्स टू मेजर दीज थिंग्स. इस पे आप अगर आपको कमेंट करना पड़ रहा है तो ट्राई टू फाइंड आउट कि हमारा क्या है. अगेन वी आइडेंटिफाइड किया लाइक नॉइज हियर, सो दैट इज हाउ यू कैन अप्रोच दिस थिंग. कभी भी इस तरह से आए तो हैप्पीजार्ड नहीं लिखना है चीज़ें. यहाँ पे आप सिंपल एक डेफिनेशन दो, क्वालिटी ऑफ लाइफ में कुछ स्टैंडर्ड उठा लो, स्टैंडर्ड पैरामीटर, एंड देन टॉक अबाउट दैट. देन आपका जो सेकंड ऑब्जेक्टिव है जो भी जो पूछा है उससे कनेक्ट करो एंड देन आंसर अकॉर्डिंगली. So that's it for today's session. We'll see the next one. So bye bye till then.